Shri Shri Jagannath Subhadra Baladeva ki jai. Shri Shri Radha Radhika Raman ki jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Gaur Premanande. All glories to the some devotees. All glories to the some devotees. All glories to the some devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। एंड टुडे वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट एंड डिलाइटेड टू हैव विद अस हिज होलीनेस कृष्ण क्षेत्र स्वामी महाराज। हरि हरि बोल। लास्ट ईयर आल्सो महाराज केम अराउंड दिस टाइम ओनली एंड वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू महाराज फॉर गिविंग हिज वंडरफुल एसोसिएशन टू अस। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ महाराज। कृष्ण क्षेत्र स्वामी महाराज ने श्रील प्रभुपाद से 1972 में दीक्षा ली और उसके बाद महाराज एक पुजारी की सेवा की उन्होंने, विशेषकर जर्मनी में, नीदरलैंड्स और डेनमार्क में। उसके बाद महाराज 1978 से 1995 में नियमित रूप से हर वर्ष भारत में आते थे धाम की यात्राओं के लिए। और एक विशेष बात है, इसके बाद महाराज ने एक कंपाइल किया और पब्लिश किया पंचरात्ना प्रदीप, 2 वॉल्यूम्स में है। चैतन्य वैष्णव टेम्पल वर्शिप का जो मैनुअल है महाराज ने कंपाइल किया। और इसके बाद महाराज जीबीसी में एज ए डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री में सर्व किया। और एक अद्भुत बात है कि 2004 में महाराज ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री प्राप्त किया, जिसमें उन्होंने उनका जो थीसिस था ऑन चैतन्य वैष्णव इमेज वर्शिप। अभी भी महाराज ऑक्सफोर्ड में एक प्रोफेसर हैं और वहाँ पे हिंदू स्टडीज़ के लिए रिसर्च प्रोफेसर हैं। और साथ साथ भक्ति वेदांत कॉलेज राधा देश जो बेल्जियम में है, वहाँ पे महाराज पिछले कई वर्षों से वहाँ पे एक टीचर के लिए में पढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ महाराज पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया, ब्राज़ील, बुल्गारिया, चाइना, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, मर्सिडोनिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पेरू, पोलैंड, रोमानिया, रशिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ट्रिनिडाड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूगोस्लाविया एंड पंजाबी बाग। So, thank you so much Maharaj. From your busy schedule, you could take out some time for all of us. And we request you again and again, whenever you come to India, please visit us and bless us. तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि आप अपने मोबाइल फोन्स को कृपया स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर रखें और बहुत ही ध्यानपूर्वक महाराज के मुखारबिंद से भागवत कथा का श्रवण करें। हरे कृष्ण। Hare Krishna. I'm so grateful for your kind and warm welcome. धन्यवाद। महाराज कह रहे हैं कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सबके स्वागत के लिए। And I'm so happy to be again here. In some ways, it feels like just a short time since I was here. तो मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे वापस आप सबके बीच में आके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी मैं वापस आ गया हूँ। They say in Latin language, tempus fugit. I will translate. Okay. लैटिन भाषा में कहते हैं tempus fugit. Tempus fugit means time flies. यानी कि समय उड़ के चला जाता है। Om Ajnanatimidandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttaparakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitangscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
nirvishesha shunyavadi paschatya-deshatarine panchatattvatmakam Krishnam bhaktarupa swarupakam bhaktavataram bhaktakyam namami bhakta-shaktikam. He Krishna karuna sindhu dinabandhu jagatpate gopesha gopika kanta radha kanta namostute. Tapta kanchana gaurangi radhe vrindavaneshwari rishabhanusute devi pranamami haripriye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayesha Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. We're reading from Srimad-Bhagavatam, Canto 10, Chapter 7, The Killing of the Demon Trinavarta, verse number 7. Srimad-Bhagavatam, 10वां स्कंद, 7वां अध्याय. अध्याय का नाम है तृणाव्रत का वध, श्लोक संख्या 7. Adhaḥ-śayānasya śiśor alpaka. Adhaḥ-śayānasya śiśor alpaka. pravāla-mṛdv-aṅghri-hataṁ vyavartata. pravāla-mṛdv-aṅghri-hataṁ vyavartata. vidhvasta-nānā-rasa-kupya-bhājanaṁ. vidhvasta-nānā-rasa-kupya-bhājanaṁ. vyatyasta-cakrākṣa-vibhinna-kūbaram. vyatyasta-cakrākṣa-vibhinna-kūbaram. adhaḥ-śayānasya śiśor lpaka. pravāla-mṛdv-aṅghri-hatam vyavartata. vidhvasta-nānā-rasa-kupya-bhājanaṁ. vyatyasta-cakrākṣa-vibhinna-kūbaram. adhaḥ-śayānasya śiśoro alpaka. pravāla-mṛdv-aṅghri-hataṁ vyavartata. vidhvasta-nānā-rasa-kupya-bhājanaṁ. vyatyasta-cakrākṣa-vibhinna-kūbaram.
vyatyasta-cakrākṣa-vibhinna-kūbaram adhaḥ-śayānasya śiśor alpaka pravāla-mṛdv-aṅghri-hataṁ vyavartata vidhvasta-nānā-rasa-kupya-bhājanaṁ vyatyasta-cakrākṣa-vibhinna-kūbaram. Mataji. vidhvasta-nānā-rasa-kupya-bhājanaṁ vyatyasta-cakrākṣa-vibhinna-kūbaram. Shall we just do Hindi? Everyone understands. शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की adhaḥ-śayānasya गाड़ी छकड़े के नीचे सोए, śiśoḥ बालक का, anaḥ गाड़ी, अल्पक अधिक बड़ा नहीं, pravāla नई पत्ती की तरह, मृdu-aṅghri-hatam उनके सुंदर मुलायम पांवों से मारी गई, vyavartata उलट कर गिर गई, vidhvasta बिखर गई, nānā-rasa-kupya-bhājanaṁ धातुओं के बने बर्तन भांडे, vyatyasta इधर उधर हटे हुए, cakra-akṣa दोनों पहिए तथा धुरी, विभिन्न टूटे हुए, कूबरम शकट का कुबर, लट्ठा जिसमें जुड़ा लगा रहता है। अनुवाद। श्री कृष्ण आंगन के एक कोने में छकड़े के नीचे लेटे हुए थे और यद्यपि उनके पांव कोपलों के समान कोमल थे, किंतु जब उन्होंने अपने पांवों से छकड़े पर लात मारी तो वह भड़भड़ाकर उलटने से टूट फूट गया। पहले धुरे से विलग हो गए और पहिए धुरे से विलग हो गए और बिखर गए और गाड़ी का लट्ठा टूट गया। इस गाड़ी पर रखे सभी छोटे छोटे धातु के बर्तन भांडे इधर उधर छितरा गए। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। जब कृष्ण अत्यंत सुकुमार थे तो उनके हाथ पांव कोपलों के समान थे, फिर भी उनके पांवों के छूने से ही गाड़ी खंड खंड हो गई। ऐसा उनके लिए बिल्कुल संभव था और इसमें उन्हें अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ा। अपने वामन अवतार में भगवान को अपने पांव को इतनी ऊंचाई तक बढ़ाना पड़ा था जिससे वे ब्रह्मांड के आवरण में प्रवेश कर सके। इसी तरह जब भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा तो उन्हें नरसिंह देव के रूप में विशेष स्वरूप धारण करना पड़ा था, किंतु कृष्ण अवतार में भगवान को इतनी शक्ति व्यय नहीं करनी पड़ी। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। अन्य अवतारों में भगवान को देश तथा काल के अनुसार कुछ शक्ति व्यय करनी पड़ी, किंतु इस अवतार में उन्होंने असीम शक्ति का प्रदर्शन किया।
इसलिए छकड़ा चूर चूर हो गया, इसके जोड़ टूट गए और इसके ऊपर रखे धातु के बर्तन भांडे छितरा गए। वैष्णव तोषणी टीका में लिखा है कि यद्यपि छकड़ा बच्चे से ऊंचा था, किंतु बालक आसानी से पहिए छू सकता था और इतना ही पर्याप्त था असुर को पृथ्वी पर नीचे फेंकने के लिए। भगवान ने एक ही साथ असुर को पृथ्वी पर फेंका और छकड़े को तोड़ डाला। Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripa tamaham vande Śrī Guru dinataranam. Imagine this situation. आप इस स्थिति की कल्पना कीजिए। This is what we are being invited to do by Shukadeva Goswami, to picture this situation. और यही शुकदेव गोस्वामी हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि इस पूरे दृश्य की हम कल्पना करें। But Srila Bhaktivinoda Thakur explains that there are two ways to understand Krishna and Krishna's pastimes. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण और कृष्ण की लीलाओं को समझने के दो तरीके हैं। One is vidvat pratiti and the other is avidvat pratiti. एक है विद्वात प्रतीति और दूसरी है अविद्वात प्रतीति। Vidvan means one who possesses knowledge. विद्वान का अर्थ है जिसके पास ज्ञान हो। And avidvan obviously means the opposite. और अविद्वान का अर्थ है इसका पूरा विपरीत। So vidvat pratiti is having the proper understanding based on knowledge. विद्वान प्रतीति का अर्थ है कि सही ज्ञान रखना सही समझ के अनुसार। And of course here we're speaking of transcendental knowledge. और यहाँ तो हम दिव्य ज्ञान के विषय में बात कर रहे हैं। And we hear it all the time. We hear this word transcendental. और हर समय हमारे यहाँ पे तो ये शब्द अक्सर इस्तेमाल होता ही है, दिव्य। Divya or adhyatmic also. या दिव्य या आध्यात्मिक। And we are hearing again and again that the Lord's holy name, His form, His qualities, His pastimes, they're all daivi, they're all adhyatmic. और हम भी ये भी सुनते हैं कि भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं सभी के सभी देवी और आध्यात्मिक हैं। Bhaktivinoda Thakur also explains a very interesting point that there's a sequence by which we realize this transcendence. और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बहुत ही रुचिकर तरीके से ये भी समझाते हैं कि एक श्रृंखला है, एक पद्धति है जिसके माध्यम से हम भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं। How do you say sequence? Sequence in a series, श्रृंखला। श्रृंखला। Shankala. Shankala. Krama. Krama. Yeah. Krama. That word I know. Okay. Yeah. First, we come to understand the holy name. सबसे पहले हम भगवान के दिव्य नामों के बारे में जानते हैं। Shri Radha Radhika Raman ki jai. And from realizing the holy name, then we realize the transcendental form of the Lord. और फिर हम भगवान के नामों को जानकर फिर भगवान के रूप के विषय में जानते हैं, दिव्य रूप। That was good timing. Notice I said this just as the altar opened. और ये बिल्कुल सही समय में हमने बोला कि जैसे हमने बोला दिव्य रूप और दर्शन खुल गए। I planned it that way. मेरी ऐसी योजना थी। And then realizing the transcendental form, then transcendental qualities, and after this, transcendental pastimes. और फिर भगवान के दिव्य रूप के साक्षात्कार के बाद उनके दिव्य गुणों और दिव्य लीलाओं का साक्षात्कार। But Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur adds
a very interesting point to understand this more deeply. श्रीला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने इसको और एक अच्छे ढंग से बताया कि इसको हम कैसे गहराई से समझ सकते हैं. Do you want to hear what he says on this? क्या आप सब लोग जानना चाहेंगे कि श्रीला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने क्या कहा इस विषय में? He says, we realize the transcendental name of the Lord by first realizing our names. उन्होंने बोला कि हम भगवान के दिव्य नामों का साक्षात्कार कर सकते हैं पहले अपने नामों का साक्षात्कार करके. How does that work? ये कैसे हो सकता है? I mean, we've known our own names since we were little babies. तो हमने तो अपना नाम मालूम चला जब हम छोटे बच्चे थे. What have we known from the beginning of our name? What do we first realize about our name? तो अपने नाम के बारे में हम सबसे पहले क्या जानते हैं? सबसे पहले क्या जानते? We realize that when our mama calls our name, that refers to us. हम ये समझते हैं कि जब हमारी माँ हमारे नाम को पुकारती है इसका मतलब वो मुझे पुकार रही है. Isn't it? That's what we realize. So when we hear our name, we respond. और जब कोई हमें पुकारता है तो फिर हम उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं. Now imagine you had no name. और सोचिए कि आपका कोई नाम ही नहीं है. One of the first things we do when we meet someone is we find out what is their name. तो हम जब किसी से भी मिलते हैं सबसे पहले बात तो हम यही पूछते हैं उनका नाम क्या है. आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम no name. I have no name, sorry. My mother didn't bother. तो मेरा कोई नाम नहीं है. मेरी माँ ने इसकी कोई परवाह नहीं की नाम रखने की. There were so many brothers and sisters in the family. They thought, no. They couldn't think of another name, so they just, anyway, we won't give him a name. तो मेरे बहुत से भाई बहन थे. उन्होंने सोचा क्या जरूरत है नाम देने की, तो कोई नाम नहीं दिया. We can't imagine such situation. Everyone has a name. तो हम ऐसे परिस्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते. हर किसी का कोई नाम होता है. And we identify very much with this name. और हम अपनी पहचान बहुत कुछ इस नाम से करते हैं. Would you believe it? Krishna identifies very much with his name. तो क्या आप इस पे विश्वास करेंगे कि कृष्ण भी अपनी बहुत गहरी पहचान करते हैं अपने नाम से? Yeah. Yes. So that when we call his name, then immediately he is responding. Yes, you called? और जब उनके नामों को पुकारते हैं तो तुरंत वो रिस्पॉन्ड करते हैं. अरे क्या आपने मुझे बुलाया? He's responding, but we are sleeping. Hare Krishna, Hare Krishna. Yes, you called me? Krishna, Krishna, Hare. Hello. भगवान तो तुरंत आते हैं और प्रत्युत्तर देते हैं क्या आपने मुझे पुकारा. लेकिन हम तो फिर सो जाते हैं और बोलते हैं हेलो हेलो मैं आ गया. Yeah, so this is our problem. We don't appreciate. We are calling Krishna when we chant his name. ये हमारी समस्या है. हम इस बात को समझ नहीं पाते कि जब हम हरि नाम का जप कर रहे हैं तो हम भगवान को पुकार रहे हैं. In Sanskrit language, we have different grammatical forms of nouns, and one of them is the vocative. तो संस्कृत व्याकरण में जो संज्ञा के होते हैं उसके कई प्रकार के उसको संबोधन करने के तरीके होते हैं. तो एक तरीका होता है उसको नाम से पुकारना. When you use the vocative, it is the form in which you address someone directly. तो जब हम किसी को नाम से पुकारते हैं तो उसके रूप को हम इंगित कर रहे हैं. Yes, so we say Krishna. That means we're calling Krishna. तो जब कृष्ण पुकार रहे हैं तो हम कृष्ण को ही कृष्ण कह रहे हैं. तो हम कृष्ण को पुकार रहे हैं. If we say Krishna, that's he, Krishna, did something. Krishnam, something happened to Krishna. Krishnena, something has
happening by Krishna, and so on. तो अगर कृष्ण कह रहे हैं तो कृष्ण को पुकारे हैं, कृष्ण कह रहे हैं तो उन्होंने कुछ किया, कृष्णेन कह रहे हैं तो उनके द्वारा कुछ किया गया, कृष्णम हुआ तो उनको कुछ हुआ, etc. So, yes, we're calling his name. Now, when we take up spiritual life and we take shelter of Guru and we surrender to Guru, Guru initiates us, and part of the samskara is giving us a spiritual name. और जब हम आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करते हैं, हम आध्यात्मिक गुरु की शरण लेते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो दीक्षा संस्कार में एक विधि है कि हमें नाम दिया जाता है. And of course we get a spiritual name and we get a title. तो हमें एक आध्यात्मिक नाम प्राप्त होता है, लेकिन हम उसको एक पदवी के रूप में लेते हैं. Patrika. We get a patrika, very nice patrika. पदवी. Very nice patrika. Kind of a very nice one. बहुत अच्छे, जैसे हमारा अच्छे. पदवी, बहुत अच्छी पदवी मिली हमें, दास का टाइटल मिला. Yes, das and dasi. दास और दासी का हमें टाइटल मिलता है. So this changes everything. और इससे सब कुछ बदल जाता है. Because then we are officially servant of Krishna. तो फिर हम औपचारिक रूप से भगवान के सेवक हैं. And so now we can really realize our name. We are Krishna Das. We are Radhika Dasi. और फिर हम वास्तविक रूप से अपना साक्षात्कार कर सकते हैं. हाँ, मैं कृष्ण दास हूँ, राधिका दासी हूँ. And because we are now realizing our name because of the title servant, we realize who we are. We are servant. So we're realizing the name, then we can start to realize the transcendental form of the Lord. तो अब हम अपना, जब हमें दास की उपाधि मिलती है, तो हम अपने नाम का, हमें अपना साक्षात्कार होता है, हमें कृष्ण का दास हूँ. जब इस प्रकार से हमें अपने नाम का साक्षात्कार होता है, फिर हम भगवान के नाम का भी साक्षात्कार कर सकते हैं. Because as servant we are serving Krishna, in particular in the temple, and serving the deity, and we start to realize, oh, this is Krishna here. और फिर जब हमें दीक्षा प्राप्त होती है, दीक्षा प्राप्त होने के बाद हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, तो हमें लगता है अरे हाँ, ये वास्तव में कृष्ण है. वास्तव में, Krishna. Yeah, and so on. And realizing our name, we realize Krishna's form. Realizing our form, we start to realize Krishna's form. What does that mean? तो अपने नाम का साक्षात करके हम भगवान के रूप का, भगवान के नाम का साक्षात्कार करते हैं. अपने रूप का साक्षात करके हम भगवान के रूप का साक्षात करते हैं. इसका क्या अर्थ हुआ? We are realizing our spiritual form because we start to understand, maybe, just maybe, I'm not this body. और धीरे धीरे हमें ये साक्षात्कार होना शुरू हो सकता है कि शायद मैं ये शरीर नहीं हूँ. शायद? And then this opens up a possibility. Shayad, maybe I'm not this body. If I'm not this body, then what am I? What is my form? तो इससे एक नई संभावना आती है कि अगर मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? And because of our activity of service, we're starting to create our spirit, or we're starting to manifest our spiritual body, a body of service. और क्योंकि हमारी सेवा की जो क्रियाएं होती हैं, उन सेवाओं की अलग अलग क्रियाओं से हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है, वो भी फिर धीरे धीरे प्रकट होना शुरू होता है. So then we're moving into understanding also qualities. We start to see we have spiritual qualities. और फिर धीरे धीरे क्रमशः हम ये भी समझना शुरू करते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ आध्यात्मिक गुण हैं. We all have the same qualities as Krishna, just we get small portions. Krishna has unlimited. Krishna gives us little bits of these qualities. हम सबके अंदर भी वही गुण हैं जो कृष्ण के अंदर हैं,
लेकिन हमारे अंदर जो गुणों की जो मात्रा है बहुत ही थोड़ी सी है, और कृष्ण के अंदर वो गुणों की मात्रा असंख्य है. Yeah, we start to notice, oh yeah, I can actually control my senses. It's possible. It's not impossible. It's possible. और फिर हमें लगने लगता है कि हाँ, मैं वास्तव में अपने इंद्रियों को संयम कर सकता हूँ, ये संभव है. And so then we start to understand it's possible to feel gratitude. और फिर धीरे धीरे हमें ये भी समझ में आती है कि ये भी संभव है कि मैं कुछ कृतज्ञता का अनुभव करूं. To feel kritagnya, to feel this is one of Krishna's qualities, of course, but we can also feel it. तो धीरे धीरे मैं जब कृतज्ञ होता हूँ, ये कृतज्ञता भी कृष्ण का एक गुण है, और हम भी कृतज्ञ महसूस करते हैं. And then it works the other way around. We can feel our own some sense of gratitude for all that we receive. Then we can get a sense of how much gratitude Krishna feels. और फिर धीरे धीरे जब हमारे अंदर कृतज्ञता आती है, हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ, फिर हमें ये भी साक्षात्कार होता है कि कृष्ण कितने कृतज्ञ अनुभव कर रहे हैं. Just take your little experience of that one quality and multiply it by 10, by 100, by 1,000, by 10 million, 1 crore. Then we start to understand Krishna's quality. अपने किसी गुण का हमने साक्षात्कार किया, उसको फिर हम 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना उसको गुणा कर दें, तो वो कृष्ण के अंदर वही गुण होते हैं. लाख करोड़, yes. Yeah, this is what Bhaktisiddhanta Thakur is saying. तो ये तरीका है समझाने का श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का. But what about Leela? लेकिन लीला को हम कैसे समझेंगे? If Bhaktisiddhanta Thakur is saying, first we realize our pastimes, our Leela, and then we understand the Lord's, how does that work? तो क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा कह रहे हैं कि पहले हम अपनी लीलाओं को जाने, फिर हम भगवान की लीलाओं को जानेंगे? ये कैसे काम करता है? Then we might make the mistake of trying to say to someone when we do something stupid, "Oh, Prabhu, that's just my Leela." तो फिर हो सकता है इस बात को ऐसे इस ढंग से लेंगे, तो हम कुछ भी मूर्खता का कार्य करेंगे, तो कुछ बोलेंगे प्रभु ये क्या कर रहे हो, तो हम बोले नहीं ये प्रभु ये तो मेरी लीला है. ये तो मेरी लीला. No. How do we understand this? Very simple. तो इस बात को कैसे समझे? महाराज कहने बहुत सरल है. Cheto darpanamarjanam pavamahadavagni nirvapanam shreya kairava chandrika vitananam विद्या मधुजीवनम anandam buddhivardhanam pratipadam mitasvadanam sarvatma snapam param vijayate Śrī Kṛṣṇa sankirtanam. So Śrī Kṛṣṇa sankirtanam, as given to us by Śrī Chaitanya Mahaprabhu, that is our Leela. तो जो श्री कृष्ण संकीर्तन है, जो कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया है, वो हमारी लीला है. Yes, as we participate in the congregational glorification of the Lord in so many different ways, this becomes our way of participating in Śrī Chaitanya Mahaprabhu's Leela. हम जो अलग अलग तरीकों से श्री कृष्ण संकीर्तन में भाग लेते हैं, तो ये हमारा तरीका है चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला में भाग लेने का. Through Śrī Chaitanya Mahaprabhu's Leela, which we become part of, we can begin to understand Krishna Leela. और चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला के माध्यम से जिसमें हम भाग लेते हैं, उनकी माध्यम से हम राधा कृष्ण की लीलाओं को समझना शुरू करते हैं. And we can begin to understand when Krishna, as a small baby, kicks a cart and smashes the Shakatasura and makes this big mess and big noise, we can understand.
और फिर हम समझ सकते हैं कृष्ण एक छोटे बालक, कोमल बालक के रूप में उन्होंने बहुत बड़ी एक शक्ति को छोटा पांव मारा और पूरा का पूरा तितर बितर कर दिया. Because we become vidvat pratiti. We have understanding of, or understanding in knowledge. क्योंकि अब हम फिर विद्वान प्रतीति, यानी कि हमें अब पूरी जो ये लीला की समझ है ज्ञान के आधार पे है. And so then from this position we can really start to picture, as is being described, this pastime. Picture in our mind. और फिर जब इस समझ के बाद हम पूरे के पूरे इस लीला को अपने मन में एक दृश्य के रूप में देख सकते हैं. So let's picture the scene. तो देखिए फिर इस दृश्य को अपने हृदय में लाते हैं. There's a party going on. एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है. It's a celebration. A lot of people are there. बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत से लोग हैं वहाँ पे. And Mother Yashoda is being a wonderful host to all the guests. और यशोदा मैया सबको बहुत अच्छे ढंग से उनका स्वागत कर रही हैं, जो भी अतिथि आए हैं. And she is so absorbed in being a good hostess to her guests, she becomes completely distracted. और क्योंकि वो सभी अतिथियों को स्वागत करने में यशोदा मैया इतने अच्छे ढंग से कर रही हैं कि उसमें पूर्ण रत है, लीन है, तो बिल्कुल वो उनका ध्यान भटक जाता है. So distracted that she didn't even hear her son crying. तो उनका ध्यान इतना भटक जाता है कि वो अपने पुत्र की रोने की आवाज को भी नहीं सुन पाते. Now here I would imagine the ladies present will say, this is not possible. तो यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि जो यहाँ पे माताजी लोग हैं वो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो संभव नहीं है. A mother always will hear her child when the child is crying, no matter what's going on. तो एक जो माता है वो तो हमेशा ही अपने शिशु के रोने की आवाज को सुनेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो. Am I right? Yeah. So what's going on here? तो अगर ये बिल्कुल बात ठीक है तो फिर ऐसा ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे. Furthermore, if it's Krishna, and Krishna is the supreme powerful Lord, how would it be possible for him to not be heard by his mother when he desires to be heard? और दूसरी बात ये है कि ये बालक जो है साधारण बालक नहीं है, ये तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है. और जब वो रो रहे हैं और इसलिए रो रहे हैं कि मेरी माँ मुझके सुने, और जब भगवान ऐसी इच्छा करें तो वो क्यों नहीं सुनेंगे. If the Lord is Satya Sankalpa, all his desires are automatically realized. और भगवान तो सत्य संकल्प हैं और उनकी तो सभी इच्छाएं अपने आप ही पूरी हो जाती हैं. What is going on here? ये सब क्या हो रहा है? Well, as with, practically speaking, all of Krishna's pastimes, we have to, of course, invoke Yoga Maya. तो ये लीला और भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वास्तव में देखें तो सभी की सभी लीलाएं योग माया से संचालित होती हैं. We have to understand that she is involved in order to enhance the Lord's pastimes. और जो योग माया का इसके द्वारा ये लीलाएं होती हैं जिससे कि भगवान की लीलाएं और सुंदर हो जाएं. If Krishna were to be heard by Mother Yashoda, then okay, she would come running, she would feed him, but that's kind of not so interesting, not so exciting. तो अगर समझ लीजिए कृष्ण की रोने की आवाज को यशोदा मैया सुन भी लेती और भाग के आती और उनको अपना स्तनपान कराती, तो ये कोई खास बात नहीं होती, कोई बड़ी बात नहीं है. We learn from many of Krishna's, especially his childhood pastimes, that Krishna likes to have fun. तो हम भगवान की और भी लीलाओं से हम देखते हैं कि कृष्ण को बड़ा आनंद आता है कुछ मजा करने में. And here is something where we also can understand something, we can realize something about, we like to have fun. तो इससे हम ये बात भी समझ सकते हैं कि हमें भी कृष्ण की तरह मजा लेने में आनंद आता है. Since we are small children, we like to play.
क्योंकि हम भी जब छोटे बच्चे हैं तो हमें भी खेलना अच्छा लगता है. Later in life, we kind of lose that sense of playfulness. और जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर हम ये जो खेलने की हमारी जो रुचि है वो थोड़ी सी कम हो जाती है. But we can still appreciate that Krishna likes to play. लेकिन फिर भी हम बात को अच्छा ढंग से समझ सकते हैं कि कृष्ण को खेलना अच्छा लगता है. And we know Krishna always, when he's accomplishing one thing, he's also accomplishing something else and so many things all at once. और हम ये भी जानते हैं कि कृष्ण अपने एक क्रिया से बहुत से उद्देश्यों को पूरा करते हैं. So we know what he's accomplishing here. He's getting Mother Yashoda's attention in a clever way by making a big noise. और फिर जब यशोदा मैया ने उनके रोने की पुकार नहीं सुनी तो कृष्ण ने यशोदा मैया के ध्यान को आकर्षित किया एक बहुत बड़ा धमाका करके. This is one thing about Krishna. He is the primordial disruptor. तो ये बात हमें अच्छे से समझनी चाहिए. जो कृष्ण है वो मुश्किल देखा जाए तो मुख्य, जैसे कहते हैं, उत्पात मचाने वाला सबसे बड़े उत्पात मचाने वाले कृष्ण. Yes. We're going along, making our plans. I'm gonna do this, and then I'm gonna do that, and then I'm gonna become this, and then wow. तो हम जो अपना कोई योजना बनाते हैं कि पहले मैं ये करूंगा, फिर वो करूंगा, उसके बाद कुछ हम कर पाते हैं. And Krishna is laughing. और कृष्ण हंसते हैं. Because Krishna has another plan. क्योंकि हमारी कुछ योजनाएं होती हैं और कृष्ण की अपनी योजनाएं अलग होती हैं. This keeps us humble. और फिर ये हमें विनम्र रखता है. So what happens? He kicks this cart, and as Srila Vishwanath Chakravarti Thakur points out, without any effort. तो क्या करते हैं? जो शक्ट है उसको वो लात से मार देते हैं, और जैसा कि तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को उदित किया जा रहा है, बिना किसी प्रयास के. बिना किसी प्रयास. So, and Vishwanath Chakravarti Thakur is making from this an important point, namely, this is the distinction between Krishna and Krishna's pastimes and other forms of the Lord. और यहीं पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं कि यही मुख्य अंतर है कृष्ण की लीलाओं में और दूसरे अवतारों की लीलाओं में. That other forms, he gives the example of Nrsingadev. He had to make the effort to appear as Nrsingadev. और दूसरे जो रूप हैं भगवान के, उनका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं नरसिंह भगवान का. नरसिंह भगवान को हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उसकी छाती को भेदना पड़ा. He had to put on this strange costume, you can say, half man, half lion, and he had to hide himself in this pillar. तो बहुत प्रयास करने पड़े. उन्होंने एक विचित्र सा एक भेष धारण किया, आधे नर आधे सिंह, और फिर उनको एक खम्भे के अंदर छिपना पड़ा. And then he had to have this big fight with Hiranyakashipu. और फिर हिरण्यकश्यप के साथ बहुत बड़ा युद्ध किया. And he had to tear him into pieces. और फिर उसको उसके टुकड़े टुकड़े किए. And he had to tear out his intestines. और फिर उसकी आंतों को बाहर निकाला. And make a garland. He had to make his own garland. और उनकी आंतों को निकाल के खुद उसके अपना हार बनाया, एक फूल माला बनाई जैसे. Big action. बहुत बड़ा एक्शन था उसमें, बहुत बड़े कार्य थे उसमें. But Krishna, when Krishna kills a demon, it's just he kicks his foot. लेकिन कृष्ण को किसी असुर को मारना, एक छोटा सा पांव उन्होंने छुआ बस. Or he punches with his fist. और अपने एक मुट्ठी से मार देते हैं. तो Or he just sucks with his mouth. या फिर अपने मुंह से उसको निगल लेते हैं. All of this without any weapons. बिना किसी हथियारों के. And therefore he says, Ete chang sakala pungsa Krishna's tu Bhagavan Swayam. Yeah, this is how we identify the original form of the Lord, or one way that we identify.
ये भी एक तरीका है भगवान के जो दिव्य रूप का समझने के लिए. So realizing name, form, qualities, pastimes, it's a process and it's a reflective process. और भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की को साक्षात करने का एक विधि है और एक प्रकार से एक रिफ्लेक्टिव विधि है, यानी कि अपने में जान के फिर हम भगवान के विषय में जान सकते हैं. Means we become thoughtful. इसका अर्थ ये है कि हम इसके लिए बहुत विचार करते हैं. Shravanam, mananam, nididhyasanam. This is the step-by-step process. और ये एक विधि है श्रवण, मनन और निधिध्यासन. We hear, we reflect, and then we digest. तो हम सुनते हैं, फिर उसके ऊपर मनन करते हैं, फिर उसको हम अपने अंदर उतारते हैं, उसको हम पचाते हैं एक तरीके से. And the best digestive tonic is engaging in devotional service. और इन सब दिव्य ज्ञान को पचाने का जो सबसे अच्छा जो रसायन है वो है अपने आप को सेवा में लगाना. They say that ginger is a very good stomach tonic, right? कहा जाता है जो अदरक है वो उदर के लिए बहुत अच्छा एक टॉनिक है, एक रसायन है. And similarly, service. This is the tonic for digesting all that we hear. और इसी प्रकार से जो सेवा है ये भी एक बहुत बड़ा एक शक्ति प्रदान करेगा हमें, जो कुछ भी हमने सुना है, प्राप्त किया है, उसको समझने के लिए. But then that digestion gives us energy with which then we can again hear, we can again reflect, we can again. और इस प्रकार से जब हम उसको पचा लेते हैं जो हमने सुना, उससे हमें फिर और शक्ति मिलती है जैसे हम और सुन सकें और प्राप्त कर सकें. Yeah. So today we can remember this particular Leela of Krishna and appreciate how Krishna has fun. तो आज हम इस विशेष लीला का स्मरण कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं किस प्रकार से कृष्ण आनंद लेते हैं. Even as he is killing a demon. और आनंद ले रहे हैं, एक असुर का वध करने में भी कृष्ण आनंद ले रहे हैं. Something that he would do every day in Braj. और ये कार्य, ये लीला भगवान प्रतिदिन ब्रज में करते हैं. Pratidin, sometimes 2 times a day. और कई बार दिन में 2 बारी. Once before lunch. एक लंच से पहले. And once before his afternoon snack. और फिर दूसरा जो दोपहर के जो नाश्ता होता है उससे पहले. Yes, as a regular daily practice. और ये उसका उनकी रोज की प्रतिदिन की एक क्रिया है. So also through our practice of Krishna consciousness, those little demons that are spooking around in our hearts, we can destroy them. और इसी प्रकार से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके जो हमारे हृदय में छोटे छोटे जो असुर बैठे हैं उनका भी हम वध कर सकते हैं. Unless you want to keep them. अगर आप उनको रखना चाहते हैं तो अलग बात है. You want to keep the little demons in your heart? तो क्या आप अपने हृदय में छोटे छोटे असुरों को रखना चाहते हैं? No. Then what to do? तो फिर क्या करना चाहिए? Cheto darpanam arjanam pavamahadavagni-nirvapanam श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्मरणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. श्री कृष्ण संकीर्तनम की जय. ग्रंथराज श्रीमद्-भागवतम की जय. Śrīla Prabhupada ki. जय. So I want to take 5 more minutes of your time, if I may. तो 5 मिनट और लेंगे महाराज, कुछ कहना चाहते हैं. I want to show you the book which I have just published. महाराज ने एक नई पुस्तक छापी है, वो आपको दिखाना चाहते हैं. It's in English. Maybe someday someone will translate into Hindi. ये अभी तो अंग्रेजी में है, हो सकता है आप में से कोई इसको बाद में हिंदी में अनुवाद कर दें. This is called Cow Care in Hindu Animal Ethics. तो इसका नाम है काउ केयर इन हिंदू एनिमल एथिक्स. गाय की कैसा सेवा की जाए हिंदू जो
उस परंपरा में गाय की कैसे सेवा की जाए? This is, well, it's an academic book. तो ये एक बहुत एक विद्वता की बुक है, पुस्तक है. The subject animal ethics has become a very hot topic in recent years. तो एनिमल एथिक्स, पशुओं से कैसा व्यवहार किया जाए, ये आजकल में बहुत एक विशेष इसके ऊपर विषय है. ये People are questioning more and more what is proper behavior for human beings in relation to animals. That means ethics. तो बहुत से लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि मानव का पशुओं के प्रति सही व्यवहार क्या है. And of course, we understand that in our Vaishnava tradition, we understand very well that animals are eternal spiritual beings in animal bodies. तो वैष्णव के रूप में हम जानते हैं कि जितने भी पशु हैं वास्तव में वो एक आध्यात्मिक आत्मा है जो कि पशु के शरीर में है. So to explain this, sometimes we need to make elaborate analysis. तो जन साधारण को यह समझाने के लिए, हमें इस बात को समझाने के लिए कि पशुओं के अंदर भी एक आध्यात्मिक आत्मा है, तो हमें बहुत कुछ तामझाम से उनको ये बात समझानी पड़ती है. So here I'm doing this in this book with a focus on cows and cow protection. तो इस पुस्तक में विशेषकर गायों की रक्षा कैसे की जाए, गायों से कैसे व्यवहार किया जाए, उस पर ध्यान दिया गया है. As we all know, so many cows are slaughtered every day जैसा कि हम जानते throughout the year. हैं पूरे वर्ष भर में प्रतिदिन कितने ही गायों को मारा जाता है. Approximately 800 lakh cows per day are slaughtered around the world. Every day. 800 लाख गायों को प्रतिदिन पूरे विश्व भर में मारा जाता है. And this is 300 million cows per year. 300 million, यानी कि लगभग I 30 don't know करोड़ how many crores. 30 करोड़ 30 crore, yeah. गायें प्रति वर्ष मारी जाती है. It's 34,000 cows per hour. 34,000 गायें प्रति एक घंटे में. This is going on 24 hours a day. और ये 24 घंटे प्रतिदिन ये चल रहा है. 34,000 गायें एक घंटे में. In our movement, of course, we are protesting this. तो हमारे इस आंदोलन में हम इसके ऊपर इसका विरोध कर रहे हैं. And we have wonderful literature to back up our protest. और हमारे इस विरोध के लिए हमारे पास बहुत अच्छा साहित्य है. But sometimes, in order to sort of make an argument to a particular group of people, you need to shape it in a particular way. और एक विशेष प्रकार के लोगों के समूह को ये बात समझाने के लिए जो हमारे पास साहित्य है उसको हमें अलग ढंग से प्रस्तुत करना पड़ता है. So this is what I'm trying to do with this book. यही महाराज कह रहे हैं, मेरा यही प्रयास है इस पुस्तक के माध्यम से. Now, usually academic books, they're only read by academics. तो वास्तव में जो ऐसी पुस्तकें होती हैं जो बड़े बड़े जो बहुत ज्यादा शिक्षा में रुचि रखते हैं उन्हीं वही पुस्तकों को पढ़ते हैं. Which means not many people will read. इसका अर्थ ये होता है कि ज़्यादातर लोग इस बुक किताबों को नहीं पढ़ते. But in this case, I wanted that more people read it, and so I made an arrangement that it is more accessible. तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पुस्तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, इसलिए मैंने एक ऐसे प्रबंध किया है जिससे कि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके ये किताब. With some financial arrangement, it became possible for this book to be published under what is called open access. तो मैंने कुछ आर्थिक रूप से कुछ सहायता लेके इस ढंग से पुस्तक को प्रस्तुत करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके, सबके लिए हो. Which means that can be you can receive this book in digital form from the publisher, so it's completely legal, and you can receive it completely free of charge.
तो यानी कि जो पब्लिशर हैं, जो इनके मुद्रक हैं, उनसे हम इनको डिजिटल रूप में सॉफ्ट कॉपी इसकी मिल सकती है, जो कि पूर्ण रूप से लीगल है, इलीगल नहीं है और बिल्कुल फ्री। So if you are an English reader and if you are interested, I have something here which tells you where you can find it on the internet. तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं और इस पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पास वो लिंक है, आप ले सकते हैं कहाँ पे ये पुस्तक आपको प्राप्त होगी। And I also we have a press release if someone is especially interested, and especially if you think you may want to share this in some kind of situation, institution, whatever. तो मेरे पास इसका प्रेस रिलीज भी है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को इसके विषय में बताएं तो वो भी आप बता सकते हैं। So this is a big subject and we could have a whole seminar about it, but our time is short. ये तो एक बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर पूरा एक सेमिनार हो सकता है, लेकिन हमारा समय कम है। So I will end there and say thank you all so much. If there's time for questions. किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Thank you, Maharaj, for a wonderful class. Maharaj, like here in the Parbhat we read that Vishwanath Chakravarti Thakur establishes that Krishna is the Supreme Lord because he did not had to do much effort in killing the demon. But we see in the later pastime of Krishna, when he fights with Banasur or Dantavakra or Salv, he does use his weapons. So then how to establish this fact that Krishna is Supreme Lord compared to like Nrsimhadev and other? Let me translate. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि आपका बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर कथा सुनाने के लिए। जैसे कि विष्णु चक्र ठाकुर कह रहे हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं क्योंकि उन्होंने एक असुर का वध बिना किसी प्रयास के किया। लेकिन कृष्ण लीला में हम बाद में देखते हैं कि कृष्ण ने जैसे शाल्व का वध किया या दंतवक्र का वध किया, तो उनको बहुत प्रयास करने पड़े। तो कैसे इस बात को हम समझें? Well, Krishna is not exerting so much prayasa in those pastimes. तो उन लीलाओं में भी कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़े। If we considered the whole interaction with Jarasandha, अगर हम जरासंध के साथ कृष्ण के आदान प्रदान को देखें, actually Krishna doesn't directly get involved. कृष्ण स्वयं प्रत्यक्ष रूप से तो उसमें आते ही नहीं। Ultimately, of course, he fights with Jarasandha 17 times. हालांकि वो जरासंध के साथ उन्होंने 17 बार युद्ध किया। But again, that's just for fun. वो भी अपने आनंद के लिए। He could have killed him the first time just with his fist if he wanted to. चाहते तो भगवान पहले ही बारी में उसको अपने मुष्टि से प्रहार करके मार देते। But instead he makes another arrangement. लेकिन भगवान की इच्छा थी, उन्होंने कुछ और तरीका निकाला। Who is it? Bhima who kills him? Yeah. And all that Krishna does to make it finally happen is he looks at Bhima and he makes a gesture. Right? तो कृष्ण ने कैसे किया जरासंध का? भीमा के द्वारा कराया और भीमा को बस उन्होंने एक इशारा करके दिखाया कि जरासंध का वध कैसे कर सकते हैं। So Bhima understands, oh yes, if I split him in half, then I can split him in half. तो कृष्ण के इशारे को देकर भीम समझ गया कि इसको मुझे बीच में से आधा कर तोड़ देना है तो जरासंध का वध हो जाएगा। Or if we think about how he managed Kalayavana. और कालयावन को देखिए कैसे उन्होंने किया। Kalayavana wanted to kill Krishna. He's chasing Krishna, chasing him up this mountain, chasing him inside this cave. तो कालयावन कृष्ण का वध करना चाहते थे और कृष्ण के पीछे पीछे जा रहे थे। कृष्ण को पर्वत के ऊपर ले गए और फिर वहां से वो गुफा के अंदर ले गए। And as you know, Muchukunda is trying to sleep. तो आप जैसे जानते हैं मुचुकुंद सोने की कोशिश कर रहे थे। Because he had a hard day at the job. पूरे दिन बहुत उन्होंने परिश्रम किया था। And he got a benediction. He could sleep as long as he wanted. और उनको ये आशीर्वाद मिला था, ये वर मिला था कि जितना चाहें वो सो सकते हैं। I should say hard day at the office. You say in English. तो ऑफिस में बहुत काम किया था तो उनको फिर बाद में वरदान प्राप्त हुआ। And you know the story. Kalayavana sees Muchukunda, thinks he's Krishna, kicks him. और कालयावन सोचते हैं जो मुचुकुंद सो रहे थे कि कृष्ण है, उनको उठाते हैं
और फिर wakes him up, जब वो उनको निद्रा से उठा देते हैं, and Muchukunda glances at him और मुचुकुंद अपना दृष्टिपात उस पे करते हैं and burns him to burnt toast. और उनको बिल्कुल जला देते हैं, ऐसे ब्रेड को कोई जल जाती है. So Krishna didn't even touch him. कृष्ण ने तो उनको छुआ भी नहीं. In fact, Muchukunda didn't even touch him. He just looked at him. वास्तव में तो मुचुकुंद ने भी कालेवान को छुआ भी नहीं, केवल देखा बस. Yeah. So, of course, also Krishna never leaves Vrindavan. ऐसे तो कृष्ण कभी भी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते. And it's explained, is it Jiva Goswami? Explaining that Krishna outside of Vrindavan, of course, is Vasudeva, but actually everything that happens outside of Vrindavan, Krishna's pastimes outside of Vrindavan, are just like a dream. तो जैसे जीव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ कर नहीं जाते, और जो भी वृंदावन के बाहर जब कृष्ण की लीलाएं हैं वास्तव में वो एक सपने की तरह है. Yeah, so Krishna in Vrindavan is, I would say, what specifically Vishwanath Chakravarti Thakur is speaking about. जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं वो वास्तव में जो वृंदावन में कृष्ण हैं उनके विषय में बात कर रहे हैं. Okay. किसी और का कोई प्रश्न? Maharaj, one question. You said we can realize Krishna's name by realizing our name. That when someone calls us, that we identify that they are calling us. But the problem in this material world is we are too attached with our own name. So we don't develop attachment for Krishna's name. So we like the people should keep on chanting my names. Yes. So I'm realizing my name, and I love my name. Oh. So please go on chanting my name. So with this tendency, how will it be possible to realize Krishna's name? You can translate. तो मेरा प्रश्न ये है कि भगवान महाराज ने कहा कि हम भगवान के दिव्य नाम का साक्षात्कार कर सकते हैं अपने नाम के बारे में जान के, लेकिन साधारणतः ये प्रवृत्ति रहती है कि अपने नाम सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने नाम से बहुत आसक्ति होती है. तो इस प्रवृत्ति के साथ हम कृष्ण के नाम का साक्षात्कार कैसे करेंगे? This is why we have Guru. तो इसीलिए इस प्रवृत्ति से ऊपर उठने के लिए ही गुरु है. Guru is giving us spiritual name with spiritual title. तो गुरु हमें आध्यात्मिक नाम दे रहे हैं आध्यात्मिक उपाधि के साथ. And he's reminding us, he or, I know this is controversial, but I want to say he or she is reminding us of this title. और गुरु जब हमें दीक्षा दे रहे हैं तो हमें ये पुनः स्मरण करा रहे हैं जो हमें उपाधि दी जा रही है. Reminding us that we are das, that we are dasi. हमें ये पुनः स्मरण करा रहे हैं कि आप दास हैं या दासी हैं. And so only by the grace of Guru we can understand, we can realize our name in its proper place, our name in relation to Krishna's name. तो केवल गुरु की कृपा से ही हम अपने नाम को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, सही संदर्भ में समझ सकते हैं कृष्ण के संबंध में. Just like it's said, you can chant the Maha Mantra, and if you're simply meditating on your material desires, those will be fulfilled, and it'll take you away from Krishna instead of toward Krishna. ये उसी प्रकार से है जैसे आप महामंत्र का जप कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी भौतिक इच्छाओं का आप मनन कर रहे हैं, तो फिर आप जो कृष्ण से दूर चले जाएंगे. It's not a mechanical process. तो ये कोई एक यांत्रिक विधि नहीं है, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है. Yantrik nahi. And it's the Guru who is reminding us, helping us, engaging us to realize, yes, I am Krishna's servant. और ये जो गुरु हैं जो हमें बार बार याद दिला रहे हैं कि आप कृष्ण के सेवक हैं. And therefore I'm not realizing who I am so long as I keep trying to put myself in the center.
तो मैं तब तक मैं इसका साक्षात्कार नहीं कर पाऊंगा कि मैं कौन हूं जब तक मैं अपने आप को हमेशा केंद्र बिंदु बना के रखूंगा. And that, to say I'm not in the center, we think that means the opposite, I'm nowhere. If I'm not in the center, where am I? I'm nowhere. तो इसको इस बात से नहीं समझना कि अगर मैं केंद्र में नहीं हूं तो मैं कहीं भी नहीं हूं, ऐसा नहीं है. I'm not in the center, I'm related to the center. मैं खुद केंद्र में नहीं हूं लेकिन मैं केंद्र से संबंधित हूं. Gopi Bartu Parakamalayor Dasa Dasa Anudasa. So that Anu is connecting. That's our connecting to Krishna. तो गोपी भर्ती पद कमलु दास दास अनुदास. तो जो अनु है, इस यानी कि किसी को हमने किसी का पालन, किसी के पीछे रहना है, इससे हम संबंधित रहते हैं जो केंद्र में है. So the Guru is showing us that magical red thread that's keeping us connected to Krishna. तो गुरु जो है वो हमें वो जो विशेष चमत्कारी जो लाल धागा है वो दिखा रहे हैं जिससे कि हम कृष्ण से संबंधित रहते हैं. Do you say like that in Hindi? A red thread? Yeah. Hare Krishna. So, anything else? Is that okay? Yeah, thank you so much. So I wish you all a wonderful day today. Thank you all for coming. Again, if anyone is interested, you can take one of these sheets. महाराज हम सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं पूरे दिवस के लिए, और आप में से कोई भी इस पुस्तक के में रुचि रखता है तो आके वो लिंक भी ले सकते हैं और पुस्तक के बारे में भी जान सकते हैं. और once again would like to thank His Holiness Krishna Kshetra Swami Maharaj for his wonderful discourse and inspiring all of us with his nice association, wonderful association. Thank you so much, Maharaj. His Holiness Krishna Kshetra Swami Maharaj ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Grantra Srimad-Bhagavatam ki, Jai Gaur Premanande. Hari. Thank you. Your good name? My name is Krishna Das. Rukmini Krishna. Thank you. Very nice translation. I have to write. Sometimes I make it difficult, but no, you have a very good mood. That's the most important thing. Sometimes the translator can spoil everything by having the wrong mood, but you have a very good mood. Very nice way you told me. This is also talk about first time about this. Yeah, I was surprised when I read this. It makes it very easy.